हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी का मूवमेंट कहाँ रहता है और किन किन लेवल्स पे हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीक डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाना उसने स्टार्ट कर दिया है, और इस वीक हमको पता चलता है कि बैंक निफ्टी ने कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन पूरा कर लिया है। तो बस अब वेट यही है कि कब बैंक निफ्टी 43,850 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे, और उसके बाद जो हमें लेवल्स देखने मिलेंगे ऊपर के लिए, वो 400 से 500 पॉइंट्स के हमें ऊपर के लिए लेवल देखने मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम किस कंडीशन में बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अपसाइड में। बैंक निफ्टी खुलती है गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे वो थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट के बाद जैसे ही यहाँ का ब्रेकआउट देती है तो बैंक निफ्टी बिना अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे कंटिन्यूसली ऊपर जाती रहती है। तो बैंक निफ्टी ने क्लियर एंड क्लियर एक ऊपर का मूवमेंट दिया है, जो कि ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी पूरे बुलिश रेंज में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी को हम किन किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं और उसका इम्पोर्टेंट लॉजिक क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर बैंक निफ्टी 43,600 से लेके 43,800 के बीच में कहीं पर ओपन होती है, पहला इसका सिनेरियो यही बनता है कि अगर बैंक निफ्टी कहीं 43,600 से लेके और 800 के बीच में कहीं यहाँ पर ओपन हो, और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे कम से कम आधा एक घंटे यहाँ पे एक रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट देती है, यानी कि अगर ये 43,850 के ऊपर निकलती है, तो जो हमको टारगेट देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे 43,950, इसका पहला टारगेट होगा। और जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो होगा 43,000 सॉरी 44,050, ये हमारा दूसरा टारगेट लेवल होगा। अगर बैंक निफ्टी 43,850 के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करती है, तब ये टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और हमारा दूसरा सिनेरियो हमारा ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर कहीं गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन यानी कि अगर बैंक निफ्टी कहीं 43,350 से लेके 43,400 450 के लेवल पे बैंक निफ्टी कहीं ओपन होती है। बैंक निफ्टी 43,000 इस लेवल से लेके कहीं 450 तक अगर बैंक निफ्टी ओपन होके यहाँ पे एक घंटा वो यहाँ पे रेंज बनाती है, एक घंटा कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेशन के बाद अगर वो ऊपर का या नीचे का कहीं का भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, तो हमको 100 से 150 पॉइंट की रैली एक जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कम से कम एक घंटा तो टाइम स्पेंड करे। और दूसरा एक कंडीशन ये बनती है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बना लेती है, तो हम उससे अगली कैंडल से ही हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके लिए हमें 100 से 200 पॉइंट आसानी से ऊपर के लिए हमें मिल जाएंगे। तीसरा हमारा सिनेरियो बनता है कि अगर बैंक निफ्टी कहीं गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने का मतलब है अगर बैंक बैंक निफ्टी कहीं 44,000 के करीब ओपन होती है, यानी कि 44,000 पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद वो कंटिन्यूसली सस्टेन करती है अपने लेवल को, और सस्टेन करने के बाद वो ऊपर का ब्रेकआउट देती है, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो उसको लेके जाएंगे 43,120, उसका पहला टारगेट लेवल होगा। अगर वो 44,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो पहला टारगेट लेवल उसका होगा 44,120, दूसरा इसका टारगेट होगा 44,240। ये दो टारगेट हमें ऊपर के लिए मिलेंगे अगर गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद 44,000 के ऊपर ही सस्टेन करती है। और एक चीज़ और इसमें हो सकती है कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, तो हम एक नीचे के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, जो उसका टारगेट के क्लोजिंग पॉइंट तक हो सकता है। ये सिनेरियो वैसे तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन एक सिनेरियो ये बनता है, तो इसके इसलिए भी हमने ये सिनेरियो भी डिस्कस कर लिया है। तो अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का सबसे अच्छा ट्रेड क्या रहता है। हमें सबसे अच्छा ट्रेड तभी मिलेगा अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं ओपन हो, यानी कि 43,600 से लेके 43,800 में कहीं ओपन हो, और ओपन होने के बाद अगर वो ऊपर का ब्रेकआउट देती है, यानी कि 43,850 का ब्रेकआउट देती है, तो हमें के जो टारगेट मिलेंगे वो 43,950 और 44,050, दो टारगेट लेवल होंगे ये, और जो हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करे। यहाँ पे बैंक निफ्टी को कम से कम भी आधा घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट करना होगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ये दो टारगेट हमें आसानी से मिल जाएंगे।
अगर बैंक निफ्टी पहली कैंडल यहाँ से निकल जाती है, 850 का लेवल पहली कैंडल ही तोड़ देती है, तो मैं फिर इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक ट्रैप सिनेरियो ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं ट्रेड सिर्फ तभी करूँगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आधा घंटा कंसोलिडेट करे, आधा घंटा भी नहीं, चलो 20 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और 20 मिनट कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ऊपर का लेवल तोड़ती है 850 का, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा जो इसका जो लेके जाएगा इसको 43,950 और 44,050। तो यही था आज के लिए, देखते हैं कल क्या होता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।